हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त आज आपके साथ एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि कौन सी इनमें से बेटर है, बीएड नॉर्मल या बीएड स्पेशल। काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हमें कौन सी बीएड करनी चाहिए। आज के कंपटीशन के दौर में हमें एक सही फैसला लेना चाहिए, क्योंकि आजकल ये कोर्स काफ़ी महंगे हो चुके हैं। सस्ते तो कोई रहा नहीं, काफ़ी महंगे हैं। ऊपर से हमें टाइम भी बचाना अपना, तो उसको देखते हुए हम एक सही डिसीजन ले, उसके लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देखते हैं विच वन इज़ बेटर, कौन सी बेटर इन दोनों में, बीएड स्पेशल या बीएड नॉर्मल। तो हम बात करते हैं बीएड स्पेशल वर्सेस बीएड बीएड स्पेशल व बीएड नॉर्मल। इसको हम कहते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। अब बात करते हैं क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए इसके लिए। बीएड स्पेशल और बीएड जो नॉर्मल होती है, उन दोनों के लिए हमें नॉर्मल बीएड चाहिए होती है। तो हमें नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए होती है, क्यों हमें ग्रेजुएशन पास की होनी चाहिए इसमें। क्यों हमें ग्रेजुएशन चाहिए होती है, कि हमें ग्रेजुएशन चाहिए दोनों में। तो ये होता है पहला पॉइंट, इसका ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन हमें ज़्यादातर इसमें जैसे कि ऐसे हमें सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। जैसे हम बीएड करते हैं तो हमारे पास मान लो बीए है। बीए में मेरे पास मान लो हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, एसएसटी पोल साइंस, और हमारे पास हिस्ट्री थी। इन सब्जेक्टों में हमारे पास कोई भी दो सब्जेक्ट हमें तीनों साल पढ़े होने चाहिए, 3 ईयर पढ़े होने चाहिए, एनी 2 3 ईयर पढ़े होने चाहिए, एनी टू सब्जेक्ट हमें 3 ईयर पढ़े होने चाहिए। तो तब हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने बीए की थी, तो मेरे पास हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल हिस्ट्री थी। तो इसमें से मेरे दो सब्जेक्ट जो मैंने 3 साल पढ़ रखे थे। तो अगर मैं बीएड करूँगा तो उसमें क्या है कि मेरे दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए। तो मेरे दोनों सब्जेक्ट पढ़े हो तो मेरे पास बीएड करूँगा, तो कोई बीएड नॉर्मल हुई चाहे स्पेशल हुई, दोनों में बीएड नॉर्मल चाहे बीएड स्पेशल, दोनों हमें सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे। तो हमारे पास पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो उसके लिए हमें चाहे तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इन दोनों में 4 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा होना चाहिए, चाहे हिंदी इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट 3 साल पढ़ा होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अगर हमारे जो भी मार्क्स होते हैं बीए में, जो हमारी ग्रेजुएशन होती है, उसमें मिनिमम हमें चाहिए 50% नंबर। हमें 50% चाहिए होते हैं मिनिमम फ्रॉम जनरल कैटेगरी। और SC ST के लिए हमें चाहिए होते हैं 45% नंबर। और एक बात और, अगर हम जब भी हमें ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन हमारे पास चाहे तो हमारे वही बच्चा कर सकता है, जितना मैंने देखा जितने फॉर्म निकलते उसके अकॉर्डिंग। एक तो बीए पास, बीए वाला, और एक साइंस वाला। अगर बच्चा कोई कॉमर्स साइड से है तो उसके लिए बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उसको आगे प्रॉब्लम होगी फॉर्म वॉर्म भरने में। खाली वो डीएसपी में एलिजिबल होता है, अगर वो केवी में जाना चाहता है केवी में एलिजिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके क्या नाम, उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। तो इसलिए पहले अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर देख ले। अब आते हैं एंट्रेंस बेसिस। एंट्रेंस बेसिस का क्या है, मतलब कि हमें जब भी बीएड नॉर्मल या स्पेशल करते हैं तो हमें एंट्रेंस देना पड़ता है। एंट्रेंस बेस पे हमारा एडमिशन होता है। एंट्रेंस देंगे उसके बाद हमारा एडमिशन होता है। कहीं भी हम जाएंगे तो तब हमारा एडमिशन होता है, उसके बिना हमारा एडमिशन नहीं होता है। काफ़ी सारी इंस्टीट्यूट तो अदर स्टेट की वो भी करवाती है, पर मैं जो रेगुलर कॉलेज की बात करूँ तो रेगुलर कॉलेज में ज़्यादातर हमारा एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस बेस पे हमारा एडमिशन होता है। अब आते हैं सब्जेक्ट चॉइस। जो मैंने अभी आपको बताया था कि हमें सब्जेक्ट चॉइस करने पड़ते हैं। इसमें सब्जेक्ट चॉइस होती है, जैसे कि बीएड होती है एसएसटी में, जैसे बीएड होती है हमारी एसएसटी में, हिंदी में, मैथ्स में, साइंस में, ऐसे ईटीसी सब्जेक्ट में होती है हमारी। जबकि बीएड होती है हमारी HI VI ASD MR LD, एक आधा और होगा अलग, देख लेना आप, ईटीसी अलग होता है। तो इसमें हमें करनी पड़ती है। हम इसमें तो करते करते, पर हमारे जब हम कोर्स करते हैं उसके साथ हमें सब्जेक्ट चॉइस भी मांगते हैं कि हमें सब्जेक्ट कौन सा लेना है। जो भी हमारे ग्रेजुएशन, जो हमारी ग्रेजुएशन होती है ना, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन बेस पे जो भी हमारी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारी इसमें सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं दोनों में। ठीक है। उसके बेस पे हमारा क्या नाम है, कोर्स होता है, ये हमारा कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं इस पर। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि अब मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम बीए नॉर्मल करते हैं। बीए नॉर्मल करते तो हमारा बीए नॉर्मल करते हमें सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। तो नॉर्मल करते हम क्या ना, टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ऐसे हम सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये मान लिया कि कर सकते हैं। अगर हम बीएड स्पेशल एजुकेशन करते हैं, तो हम क्या है कि एक तो टीजीटी स्पेशल एजुकेटर,
स्पेशल एजुकेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में हम जो नॉर्मल बीएड है जिसकी मैंने बात की थी, टीजीटी हिंदी, हिंदी इंग्लिश मैथ्स एसएसटी साइंस, इसके लिए करते हैं ऐसे, उसके लिए हम बीएड स्पेशल करने के बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। आप जाए तो अपने डीएसएसबी की कोई भी पुराना नोटिस हो ना टीजीटी का, उसमें आप जाके देख सकते हो, उसमें बीएड स्पेशल मेंशन होता है कि अगर किसी के पास बीएड स्पेशल है वो भी टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि सर सही बता रहे थे गलत बता रहे थे। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो मेरे अकॉर्डिंग मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको बीएड करनी है तो आप बीएड स्पेशल करें, बीएड स्पेशल करें किसी भी स्ट्रीम में जो मैंने अभी बताई थी उस किसी में कर ले। आपकी वो सब बीएड नॉर्मल का काम भी करेगी और बीएड स्पेशल का काम करेगी, और दोनों को 2 ईयर के ही हैं, कोई ज़्यादा बड़े भी नहीं, 2 ईयर के हैं, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो मेरे बंदे इन दोनों में से सबसे बेटर होगा बीएड स्पेशल करना। तो मैं तो कहूँगा कि जो जिस भी बच्चे करनी तो बीएड स्पेशल करो, आप दोनों कोर्स में एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, और फीस ज़्यादातर मैंने देखा तो फीस कम से कम, अगर मैं आईपी की बात करूँ तो बीएड स्पेशल की फ़ीस करीब करीब 2.25 लाख रुपए करीब आती है, और अगर आप बीएड नॉर्मल करते हैं तो इसकी फीस करीब करीब 1-1.5 लाख रुपए आती है। तो पैसे की तो कोई बात नहीं है, पर ये है कि अगर ये आप बीएड स्पेशल करते हैं तो आपको दो दो बेनिफिट मिलते हैं। एक तो बीएड स्पेशल में अप्लाई कर सकते हो, साथ में आप बीएड नॉर्मल में अप्लाई कर सकते हो, आपका एक कोर्स में दो दो फायदे हो रहे हैं। और ये भी देखा गया कि अभी तो बीएड जो करते हो तो नॉर्मल पीआरटी के लिए एलिजिबल होता है। तो आप देखो कि एक कोर्स करने से आपको कितना बेनिफिट है, आप कितने सारे कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको अगर समझ में आए बात तो आप बीएड स्पेशल में एडमिशन लें। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपने साइड से पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए। अगर वीडियो में कहीं भी कुछ भी कमी या इटीसी कुछ भी लगे तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं अपनी वीडियो अगले वाली और अच्छी बनाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।